नारायणे नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। ज्योतिष सीखिए के इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत 10वें चैप्टर को लेकर आज जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, इससे आपका ज्योतिष विषय में बहुत अच्छी पकड़ बनेगी, बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा। ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र का कोई अंत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विशाल शास्त्र है। जितना आप इसे पढ़ते जाएंगे, गुणते जाएंगे, उतना और आगे आपको कुछ न कुछ मिलता ही जाएगा। जिस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहने से आपके दिलों और दिमाग में ये ज्योतिष विद्या उसी तरह से अपना राज करेगी और उसी तरह से ये आपको फलीभूत होती रहेगी। ज्योतिष विद्या यह प्रमाणिक विद्या है। इसका जो मूल रूप से जो आधार है, इसका आधार वैज्ञानिक आधार है। विज्ञान की कसौटी पर ज्योतिष शास्त्र खरा होता है। अन्य शास्त्रों में अनेक तरह के विवाद उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की जो उपादेयता है, ज्योतिष शास्त्र का जो महत्व है, ये समस्त भूमंडल पर है, समस्त विश्व पर है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र ये प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। चंद्रदेव और सूर्यदेव, यानी कि सूर्य देवता और चंद्र देवता इसके साक्षी रूप में है। इसलिए दर्शकों, अन्य शास्त्रों में सब कुछ विवादास्पद स्थिति के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। सूर्य देवता और चंद्र देवता सीधे तौर पर इसके साक्षी हैं। अनेक तरह के योग बनते हैं ज्योतिष शास्त्र में। उन अनेक योगों में बहुत से योग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं उत्कंठ राज योग, अखंड साम्राज्य योग, जिसके द्वारा व्यक्ति को अखंड साम्राज्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में हर तरह से ऐसा व्यक्ति अखंड साम्राज्य योग की प्राप्ति में, अखंड साम्राज्य योग की प्राप्ति होने से हर तरह से सुखी रहता है, संपन्न रहता है, विद्यावान होता है, पुण्यवान होता है, शीलवान होता है, सदाचारी होता है। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर बहुत से कुछ ऐसे योग भी होते हैं जिनको दुर्योग कहते हैं, खराब योग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से योग ऐसे हैं जिन्हें दुर्योग, खराब योग कहते हैं। इन दुर्योग, खराब योगों की स्थिति से व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन निर्धनता में व्यतीत करता है। कभी भी उसके सामने कोई आशा रूपी किरण जागृत नहीं होती है, जीवन भर तड़पता ही रहता है। निर्धनता उसको इस तरह से धर पकड़ लेती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी उसको छुटकारा नहीं मिलता है। इस तरह के तमाम दुर्योग कहलाते हैं, दरिद्र योग कहलाते हैं। और इनमें बहुत से योग ऐसे हैं जिनको हम राजयोग की
उपाधि देते हुए राजयोग की तरीके से, राजयोग की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो राजकुल में पैदा हुआ हो अथवा राजयोग में पैदा हुआ, राजकुल में पैदा होकर के भी राजयोग उसके जन्म पत्रिका में विद्यमान है, तो और अधिक उत्कंठता की ओर बढ़ते हुए सरलता पूर्वक राज भोग करता रहेगा। और जो राज योग में जन्म हुआ है, निर्धन कुल में जन्म हुआ है, राज योग में जन्म होने से ऐसा व्यक्ति भी निर्धन कुल से, यानी कि अपनी निर्धनता से अपने कुल का उद्धार करते हुए राजयोग की इस परिभाषा को सिद्ध करते हुए वह भी राजा की तरह राजभोग करता है। निर्धनता उसके जीवन में कोसों दूर चली जाती है। इस तरह के तमाम योग हैं हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में। इसीलिए मैंने कहा ज्योतिष शास्त्र का अंत ही नहीं है। कब कहाँ कैसे किस तरह से आपके अंदर चैतन्यता आ जाती है, कब कहाँ किस तरह से आपके अंदर वैराग्यता आ जाती है, कब आपका स्वरूप बनता है और कब आपका स्वरूप बिगड़ जाता है। इसलिए दर्शकों, इन सब बातों का भी ध्यान ज्योतिष शास्त्र में रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप किसी भी तरह का कोई प्रेडिक्शन उसको बता रहे हैं या किसी भी तरह का प्रेडिक्शन उसे दे रहे हैं उसके जीवन के बारे में, तो इतने हल्के में किसी को प्रेडिक्शन मत दिया करिए। बहुत सोच विचार करके दिया करिए। ग्रहों की स्थिति को, ग्रहों का कॉम्बिनेशन, ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों का स्थान संबंध, ग्रहों का परस्पर संबंध, उन ग्रहों से बनने वाले अनेक तरह के राजयोग, कुयोग, सुयोग, हर तरह का योग देखते हुए, ग्रहों के बलाबल का विचार करते हुए तब किसी नतीजे तक जाकर तब फलादेश करना चाहिए। इस तरह से किया हुआ फलादेश उस जातक के लिए वो फलादेश फलीभूत होता है, उसका जीवन गौरवान्वित होता है और हर्षित होकर के वह आपके द्वारा बताई हुई वाणी से प्रभावित होकर के अपने जीवन काल में, अपनी दिनचर्या में उसी तरह से अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है। दर्शकों, आज का जो वीडियो बना करके मैं भेज रहा हूं आप सबके सामने, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसमें आपको केवल चंद्र राशि को देखना है कि आपका चंद्रमा किस राशि पर अधिष्ठित है, चंद्रमा कहां पर अधिष्ठित है। आप अपनी जन्म पत्रिका को देखिए। जन्म पत्रिका में भी विशेष प्रकार से आप अपनी जन्म पत्रिका में एक तो उसमें लग्न कुंडली होती है, यानी कि जिसे आप जन्मांक चक्र कहते हैं, उसमें एक होती है चंद्र कुंडली। तो आप चंद्र कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति को देखिए। जो भी ग्रह जहाँ जिस अवस्था में भी बैठे हों, लेकिन आपको यहाँ पर इतना जरूर ख्याल करना है, चंद्रमा से ग्रहों की जो पोजीशन बन रही है उस पर आपने ध्यान देना है। चंद्रमा से बनने वाली स्थिति उस व्यक्ति विशेष को कहाँ, कब और किस दिशा की ओर ले जाने वाली है, उसके जीवन में किस तरह का, कौन सा, कब, कहाँ पर, किस तरह से भाग्योदय होने वाला है, क्या क्या कुछ उसके जीवन काल में मिलने वाला है। इन्हीं सब योगों के कारण ये योग इतने बलिष्ठ होते हैं। जैसे चंद्र देवता की बात करते हैं, यहाँ पर हमने, आप सीधे तौर पर हमारे ब्लैक बोर्ड से जुड़ जाइए। ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है चंद्र, यानी कि केवल चंद्रमा लिखा हुआ है। और ये जो चंद्रमा हमने लिखा है, ये यहाँ पर 1 का अंक है, ये जोडिया की प्रथम साइन है, मेष राशि। आपकी जन्म पत्रिका में मेष राशि का चंद्रमा प्रथम भाव में हो सकता है, क्योंकि आपकी जो लग्न है वो मेष लग्न भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर 2 का अंक भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 6वां भी, 7वां भी, 8वां भी, 9वां भी, 10वां भी, 11वां भी, 12वां, कोई भी अंक हो और उस अंक पर चंद्रमा विराजमान, वो
आपकी राशि मानी जाएगी और उस चंद्रमा से देखा जाएगा कि और अन्य ग्रहों की जो पोजीशन है चंद्रमा से कहां पर किस स्थान पर है। यहां पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर सूर्य देवता को छोड़ करके, सूर्य ग्रह को छोड़ करके भौम आदि ग्रहों में कोई भी ग्रह द्वितीय स्थान पर विराजमान है, द्वितीय स्थान पर अधिष्ठित है। तो कौन सा योग बनेगा? सुनफा योग। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, केमद्रुम योग। ये 4 योग ऐसे योग हैं जो चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा की स्थिति से बनने वाले योग हैं। सुनफा योग की स्थिति कैसे बनती है ये देखिए आप यहां पर। अब यहां पर नजर डालिए सुनफा योग की स्थिति। सुनफा योग की स्थिति यानी कि चंद्रमा, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहां पर भी, जिस राशि पर भी अधिष्ठित हो, उससे ठीक द्वितीय स्थान पर आप देखिए भौम आदि ग्रहों से, भौम यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों से कोई भी ग्रह द्वितीय स्थान में यहां पर स्थित है और चंद्रमा से बाईं ओर, यानी चंद्रमा से व्यय स्थान में, 12वें स्थान में कोई ग्रह न हो, यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह यहां पर हो। जैसे ले लीजिए कि मंगल ही ग्रह है, मंगल जो है ये चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर है। अब यहां पर कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से 12वें स्थान पर, व्यय स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, यहां पर मंगल है। संयोगवश यहां पर बुध भी हो सकता है, मंगल बुध का योग है द्वितीय स्थान में, यहां पर कोई ग्रह नहीं है, यानी कि 12वें स्थान पर। तो इस योग को कहते हैं दर्शकों सुनफा योग। यह है सुनफा योग, इस योग को कहते हैं सुनफा योग। सुनफा योग में जिस जातक का जन्म होता है, आपकी जन्म पत्रिका को आप देखिए, उसमें चंद्र कुंडली को देखिए, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में यदि ग्रह हैं और 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है और द्वितीय स्थान में है, बाकी ग्रह अपने अन्य अन्य भावों पर अपनी यथावत स्थिति को बनाए हुए विराजमान हैं। तो यहाँ पर जो है इस सुनफा योग की जो स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान है, तो सुनफा योग में जन्म लेने वाले जातक का जो भाग्य है वो बहुत ही उत्कंठ भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को अखंड साम्राज्य की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक दिखने में बड़ा सुंदर होता है, चेहरे में बहुत लावण्यता होती है, आंखों में भूरापन होता है, भ्रुकुटी बहुत ही उसके चेहरे की शोभा को इंगित करती है। इतनी सुंदर भ्रुकुटी वाला, सुंदर नेत्रों वाला ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से धनवान होता है, यानी कि धनवान, संपत्तिवान और अपने इष्ट मित्रों के द्वारा हर तरह से सुसंपन्न होता है। आत्मविश्वास उसके अंदर कूट कूट कर भरा रहता है, कोई कमी नहीं रहती। वाणी से लोगों को अपने प्रभाव में करने वाला और अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से धन कमाने वाला होता है। दर्शकों, इसी के साथ बैक में भाई बहनों का भी, कुटुंब और परिवार का भी इसे बड़ा सहयोग रहता है ऐसे जातक को। तो सुन लीजिए, सुनफा योग में यदि आपका जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पर आप इस स्थिति से गुजर रहे होंगे। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ग्रह में से कोई भी ग्रह, यानी कि मंगल,
गुरु। चंद्रमा से 12वें स्थान में, व्यय स्थान में कोई भी ग्रह हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह हो, सूर्य को छोड़ करके, और दाईं ओर यानी कि द्वितीय स्थान में, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह न हो, तो दर्शकों इस योग को कहते हैं अनफा योग। ये देखिए अनफा योग, यहां पर मैंने लिखा अनफा योग। अनफा योग में जिसका जन्म हो, ऐसे व्यक्ति का जन्म जिसका कि अनफा योग में जन्म हुआ हो, चंद्रमा से, भौम आदि ग्रहों में से कोई भी ग्रह जो है चंद्रमा से व्यय भाव में हो, व्यय स्थान पर हो, और द्वितीय स्थान पर कोई ग्रह न हो, तो ऐसा व्यक्ति अनफा योग में अपने कर्मों के आधार पर, यानी कि बहुत परिश्रम करके स्वपुरुषार्थ से जीविकोपार्जन करने वाला, हिम्मती, साहसी और दूसरों की मदद करने वाला, सेना का नायक, घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में परिपूर्णता रहती है उसके जीवन काल में। और इसी के साथ सुंदर स्वरूप आकृति, वाणी में मधुरता, लिखने का कला एवं कौशलता में परिपूर्णता, विज्ञान के क्षेत्र में दक्षता, पटुता, कविता पाठ करने वाला, धनवान, संपत्तिवान, दीर्घायु और भाई बहनों से हर तरह का सुख मिलने का संयोग जीवन काल में बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जो अनफा योग में जन्म लिया होता है, वो हमेशा दूसरों की मदद भी करता रहता है, अपने बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में अधिक सोचता है। इसीलिए यशस्वी, वान, कीर्तिमान और दीर्घायु, ये लक्षण उसके अंदर में प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। तो दर्शकों, ये है अनफा योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके विषय में विचारणीय बातें। और इसी के साथ अब बात करते हैं, देखिए गुरुधरा योग, तीसरे नंबर का योग, गुरुधरा योग। गुरुधरा योग जो है, चंद्रमा आपका जहां पर अधिष्ठित है, चंद्रमा के दाईं ओर, चंद्रमा के बाईं ओर, चंद्रमा के दाईं ओर द्वितीय स्थान में और व्यय स्थान में, दोनों तरफ ग्रह हो, यहां पर मंगल और यहां पर बुध। तो दर्शकों, ये जो स्थिति है आप देख सकते हैं, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में भी ग्रह, चंद्रमा से व्यय स्थान में भी ग्रह। ये योग जो है, जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में हो, तो इसको कहते हैं दुर्धरा योग। दुर्धरा योग चंद्रमा के द्वितीय स्थान में, चंद्रमा से व्यय स्थान में ग्रह रहने से सूर्य ग्रह को छोड़ करके भौम आदि, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह इन दोनों स्थानों में बैठे हो तो दुर्धरा योग होता है। दुर्धरा योग में उत्पन्न जातक हर तरह से बलिष्ठ होता है, सुंदर सुंदर
स्त्रियों से आबद्ध और अपने गृहस्थ जीवन में हर तरह का आनंद लेने वाला, धन एवं संपत्ति की ऐसे जातक के जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। लक्ष्मीवान, धनवान, कीर्तिमान और इसी के साथ अनेक भू संपत्तियों का स्वामी होता है। या तो राजा बनता है या राजा का मंत्री बनता है। राज शासन का सुख भोग करने वाला, हर तरह से अपने प्रधान पद पर अधिष्ठित रहता है। प्रधान पद पर अधिष्ठित रहते हुए अपने प्रधान पद का नेतृत्व करने में हर तरह से सफल रहता है। देखने में सुंदर, चेहरे में लावण्यता, दूसरों के मन को मोह लेने वाला और दूसरों की मदद करने वाला, संतान सुख से परिपूर्णता, दुर्धरा योग में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में ये सब बातें विचारणीय हैं और इन सब बातों का विचार करना चाहिए। इससे हर तरह से सुख एवं समृद्धि बढ़ती रहती है। दर्शकों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं, देखिए अगला योग, चंद्रमा से बनने वाले केमद्रुम योग। केमद्रुम योग की स्थिति यहां पर देख सकते हैं। केमद्रुम योग ये चौथे नंबर का योग है। केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जिसमें जीवन भर व्यक्ति बहुत ही मलिनता, उच्छृंखलता, दरिद्रता के साथ अपना जीवन यापन करता है। केमद्रुम योग कैसे बनता है, देखिए चंद्रमा से द्वितीय स्थान में और व्यय स्थान में कोई ग्रह नहीं है, बाकी ग्रह सब इधर उधर है। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में और व्यय स्थान में कोई ग्रह नहीं है। सब ग्रह अपने अग्रिम राशियों में अपनी यथावत स्थिति के अनुसार हैं। लेकिन चंद्रमा से द्वितीय स्थान और व्यय स्थान में कोई ग्रह नहीं है। इसी योग को कहते हैं केमद्रुम योग। ऐसा केमद्रुम योग जिसकी जन्म कुंडली में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल पर्यंत अनेक तरह की कठिनाइयों और परेशानियों से अपना जीवन व्यतीत करता है। निर्धन रहता है, धन का हमेशा अभाव बना रहता है, बहुत परिश्रम करने पर भी धन नहीं मिल पाता, बहुत परिश्रम करने पर भी संपत्ति नहीं मिल पाती। जब धन ही नहीं होगा तो संपत्ति कहां से होगी। उसके जीवन काल में अनेक तरह की यातनाएं, अनेक तरह की कठिनाइयां बनी रहती हैं। ऐसे केमद्रुम योग के प्रभाव से ऐसे जातक का जीवन पूर्ण रूप से कठिनाइयों का सामना करते हुए व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, घर कुटुंब परिवार में अशांति रहती है। सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, यदि आपकी जन्म पत्रिका में केमद्रुम योग हो तो आप जरूर केमद्रुम योग के प्रभाव से यदि इस तरह से परेशान हो तो आपको अपने जन्म पत्रिका के ग्रहों की विशेष रूप से प्राकृतिक उपचार के तहत उपचार कराना चाहिए। और इसमें चंद्रदेव की प्रधानत्व, यानी कि चंद्रदेव की प्रधानता के रूप में ग्रह शांति करनी चाहिए, जिससे कि केमद्रुम योग बहुत अधिक प्रभावशाली ना हो। केमद्रुम योग का जो प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ रहा है, उससे हट करके जीवन
यापन करने से कहीं न कहीं प्रकृति का भी सहयोग मिलता ही मिलता है। ऐसी स्थिति में ये जो मैंने 4 तरह के आपको योग बताए, सुनफा, अनफा, दुर्धरा और केवद्रुम, ये 4 योग हैं जो चंद्रमा से बनने वाले। अब हम इनमें विशेष प्रकार से आपको बताएंगे कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में, यानी कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल ग्रह की स्थिति है। बाएं स्थान में कोई ग्रह नहीं है, जैसा अभी बताया मैंने सुनफा योग। सुनफा योग यदि मंगल ग्रह से बन रहा हो, मंगल ग्रह द्वितीय स्थान में है, चंद्रमा से सुनफा योग की स्थिति बन रही हो, तो सुनफा योग की स्थिति के कारण मंगल ग्रह की द्वितीय स्थान स्थिति चंद्रमा से सुनफा योग की स्थिति बना रहा हो, ऐसी स्थिति में जिनकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा हो मंगल ग्रह से, ऐसा व्यक्ति सेना का नायक होता है अथवा सेना में अपने विशिष्ट पद पर कार्य करने वाला होता है। ऐसे जातक के जीवन में हर तरह की संपत्ति विराजमान रहती है। अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के द्वारा संपत्ति को अर्जित करता है। स्पष्ट वक्ता होता है, वाणी में थोड़ा कर्कशता होती है। दूसरी तरफ जो कुछ ऐसा व्यक्ति ठान लेता है करने की, जो कुछ भी करने की ठान लेता है उसको करके रहता है, जब तक वो हो नहीं जाता तब तक उसे करता रहता है। यानी कि अपना जो लक्ष्य है उसका अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं रहने देता है। इसीलिए वह धनवान होता है, संपत्तिमान होता है, उसके जीवन काल में संतान का सुख बना रहता है, संतान का सुख उसको मिलता रहता है। वाणी और विद्या विनयशीलता को प्राप्त होकर के अपना जीवन यापन करता है। राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी अच्छी पकड़ होती है। दर्शकों, अब यहां पर हम आपको बताएंगे, देखिए रोचक योग की स्थिति द्वितीय स्थान में बुध ग्रह की स्थिति हो। बुध ये जो है सुनफा योग, यहां पर अभी थोड़ा सा ये जो हमसे कहा गया है, तो अभी जो हमने बताया ये सुनफा योग की स्थिति, सुनफा योग की स्थिति द्वितीय स्थान में बुध ग्रह से जो बन रही हो, बुध ग्रह से सुनफा योग की स्थिति, द्वितीय स्थान में बुध ग्रह से सुनफा योग की स्थिति बन रही हो, तो ऐसा व्यक्ति लिखने पढ़ने में या लिखने पढ़ने का बहुत शौकीन होता है। कविता करने का, कविता लिखने का, पाठ्यक्रमों को बनाने वाला ऐसा व्यक्ति इन सब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला मेधावी प्रकृति का होता है। ऐसे जातक की वाणी में ओजस्वता रहती है, धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे जातक का जो शरीर है वो देखने में बहुत सुंदर शरीर वाला होता है। चेहरे में लावण्यता बनी रहती है। इसी के साथ दर्शकों, ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा भी लोगों को प्रभावित करने में दक्ष रहता है। ज्योतिषी के रूप में भी कार्य करने वाले प्राय ऐसे लोग देखे गए हैं जो दैवज्ञ कहलाते हैं। गणितज्ञ यानी गणित के क्षेत्र में भी इनकी निपुणता रहती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो साइंटिस्ट के रूप में देखे गए हैं। इसलिए बुध ग्रह से सुनफा योग की स्थिति यहां पर मैंने अभी आपको बताया। अब आपको मैं बता रहा हूं, यदि चंद्रमा से गुरु ग्रह के द्वारा
गुरु ग्रह के द्वारा शुल्फा योग की स्थिति हो, तो गुरु ग्रह से शुल्फा योग में ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लिखने पढ़ने वाला और आचार्य की पदवी में से विभूषित, सहजता पूर्वक धन कमाने वाला, लक्ष्मीवान, कीर्तिमान, यशस्वीवान, तेजस्वी, सुंदर स्वरूप आकृति और सुंदर चरित्र वाला होता है। वाणी में ओजस्वता रहती है, धन की कमी नहीं रहती है, भाई बहनों से युक्त रहता है, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग इससे भरपूर मिलता रहता है। इसी के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शुल्फा योग की स्थिति शुक्र ग्रह के द्वारा। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शुक्र ग्रह हो, शुक्र ग्रह से शुल्फा योग बन रहा हो, ये मैं अलग अलग ग्रहों से शुल्फा योग की स्थिति आपको बता रहा हूं। शुक्र ग्रह से शुल्फा योग की स्थिति में जन्म लेने वाला जातक अनेक तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है। सुंदर स्त्रियों से मिलना जुलना, सुंदर स्त्रियों के बीच में उठना बैठना, ये इसका बड़ा शौक होता है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति, आर्ट कला एवं डिजाइन के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में भी काम करने वाला और लिखने पढ़ने में कुशल, नाचने गाने वाला, वाद्य यंत्रों का शौकीन और अपने घर कुटुंब परिवार में, अपने बच्चों में, अपने संतानों में हर तरह से ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बना रहता है, कोई कमी नहीं रहती। जीवन पर्यंत सुख, अनेक तरह की सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है। अनेक तरह की संपत्तियां, मनचाहा संपत्ति मिलती रहती है। इस तरह से लक्ष्मीवान, कीर्तिमान, गुणवान ऐसा जातक है, अपने जीवन काल में हर तरह की खुशियां बटोरते रहता है और अपनी सुप्रसिद्धि को प्राप्त रहता है। अब दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा से द्वितीय स्थान में यदि शनि बैठा हो, शनि के कारण ये जो शुल्फा योग बन रहा हो, तो शुल्फा योग शनि ग्रह के कारण बन रहा है। देखिए यहाँ पर शुल्फा योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति ये हर तरफ से सुखी संपन्न रहता है, लेकिन बहुधा दूसरों की सेवकाई करने वाला, दूसरों की सेवकाई करते हुए अपना जीविकोपार्जन करने वाला, इसे दास्ता कहते हैं। और इसी के साथ मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाला, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुधा ऐसे जातक को देखा गया है, खेतीबाड़ी करने वाला। विदेशों में जाकर के ऐसे जातक का विदेशों में जाकर के भाग्योदय होता है, विशेष करके पश्चिमी देशों में जाकर के अति भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है वो कहीं कहीं बीच बीच में वायु रोग से ऐसा व्यक्ति पीड़ित रहता है, बीच बीच में स्वास्थ्य से कहीं कहीं थोड़ा प्रभावित रहता है। मिथ्या भाषण कतई पसंद नहीं है। बहुधा जीवन में कुछ ऐसे भी अवसर
ऐसे जातक को मिल ही जाते हैं जो कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं, दूसरों के मन को दुखाने वाले, झूठ बोलने वाले, ऐसे लोगों की संगति में कहीं कहीं ऐसे जातक को जिनका शनि से सुनफा योग बन रहा हो, उनको इस तरह की स्थिति बन जाती है। फिर भी इनका जीवन मलिन नहीं होता, उदासीन नहीं होता, चौपाइयों का भरपूर सहयोग मिलता है, चौपाइयों का सुख मिला रहता है जीवन पर्यंत। इसलिए घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। अब इसी के साथ दर्शकों, अब हम रुचक योग के साथ साथ, फिर मैं बार बार रुचक कहता हूं, सुनफा योग के साथ साथ ये जो मैं रुचक योग कह रहा हूँ, रुचक योग, भद्र योग, जो ये पंच महापुरुष योग होते हैं, राजयोग मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार। ये राजयोग के बारे में मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ और फिर भी अलग से वीडियो बना करके भेजूंगा। अब यहाँ पर सुनफा योग की स्थिति मैंने आपको बताया। सुनफा योग की स्थिति के साथ साथ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि द्वितीय स्थान में कोई ग्रह ना हो, व्यय स्थान में चंद्रमा जहां पर है, चंद्रमा ये चंद्र राशि है, चंद्र राशि से व्यय स्थान में, चंद्रमा से व्यय स्थान में मंगल ग्रह की स्थिति, मंगल ग्रह की स्थिति से ये बनता है अनफा योग। यदि मंगल ग्रह की स्थिति से अनफा योग बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हड्डी से संबंधित थोड़ा कहीं कहीं बीमारी रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन संपदा बहुत होती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। नौकर चाकर इसके साथ हमेशा बने रहते हैं, चौपाइयों का सुख मिलता रहता है, घर कुटुंब परिवार वालों का भी सुख जो है इनको मिलता रहता है। ये अनफा योग मंगल ग्रह की स्थिति से मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ अनफा योग की स्थिति मंगल ग्रह से जो बन रही है, इसमें ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा से बाईं ओर मंगल ग्रह की स्थिति हो, तो अनफा योग, और अनफा योग मंगल ग्रह से बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति सेनापति भी होता है, सेना का नायक होता है, मंत्री पद को प्राप्त करता है, मंत्री पद को, राज शासन सत्ता का भरपूर सहयोग मिलता रहता है, धन की कमी नहीं रहती है। इस तरह से मान सम्मान को अर्जित करने वाला ऐसा जातक होता है। अब दर्शकों मैं बताऊंगा, बुध ग्रह चंद्रमा से बाईं ओर अनफा योग की स्थिति को बना रहा हो, वाणी में मधुरता, सुंदर स्वरूप आकृति, कविता लिखने का शौक, गायन और वाद्य यंत्रों, गायन के क्षेत्र में और वाद्य यंत्रों को बजाने के क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभाने वाला, शेयर मार्केट में काम करने वाला, बहुवित्तम बहुधनम की स्थिति को प्राप्त करने वाला, भाई बहनों के द्वारा परिपूर्ण सुख की अनुभूति, माता पिता का परम भक्त, ज्योतिषी, कविता पाठ करने वाला, जैसा भी मैंने बताया, और इसी के साथ महान गणितज्ञ भी होता है। आंखों में सुंदरता, चेहरे में लावण्यता, कद काठी से बहुत न तो लंबाई होता है न बहुत छोटे कद का होता है, मीडियम कद का होता है। तो इसी के साथ दर्शकों, अनफा योग में गुरु ग्रह से, यानी चंद्रमा से बाईं ओर गुरु ग्रह की स्थिति हो, इससे अनफा योग आपकी कुंडली में बन रहा हो, चंद्रमा से बाईं ओर गुरु ग्रह, ऐसा व्यक्ति अध्ययनरत रहता है, शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रों में रुचि रखने वाला, वेद पाठ यानी कि वेदों का अध्ययन करने वाला, वेद पाठ करने वाला, नित्य प्रतिदिन संध्या बंदन करने वाला, त्रिकालज्ञ, तीनों
कालों में संध्या बंदन करने वाला, शास्त्रों का मर्मज्ञ, धनवान, संपत्तिवान, गुणवान, संतान से युक्त और अपने घर कुटुंब परिवार के लोगों के बीच में हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। राजा का मंत्री अथवा न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठित रहने वाला ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल पर्यंत अनेक तरह की धन वैभव संपदाओं से युक्त रहता है, न्याय प्रिय होता है। मिथ्या भाषण इसको बिल्कुल कतई पसंद नहीं होता है। अब दर्शकों बताएंगे आपके द्वादश स्थान में यानी चंद्रमा से व्यय स्थान में शुक्र देवता की स्थिति से अनफा योग की स्थिति, अनफा योग शुक्र देवता से बन रहा है। देखिए जन्म कुंडली में शुक्र चंद्रमा से बाईं ओर हो, अनफा योग की स्थिति, वाणी में बहुत मधुरता, मजाक पसंद करना और स्त्रियों के साथ घूमना, व्यर्थ समय बिताने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अब अनायासी स्त्रियों के साथ घूमने से समय व्यतीत करना ये इनका बड़ा शौक होता है। चेहरे में सुंदरता, लावण्यता, काव्य और कला के क्षेत्र में निपुणता हासिल करने वाला, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान और इष्ट मित्र बंधु बांधवों के द्वारा बहुत अधिक सुख प्राप्त करने वाला होता है। जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। तो दर्शकों इसी के साथ कहीं न कहीं आपकी जन्म पत्रिका में यदि इस तरह के योग हैं तो आप देख सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा को, चंद्रमा से व्यय स्थान में आप देख सकते हैं योग। अब मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा से व्यय स्थान में शुक्र के बाद शनि ग्रह की स्थिति। शनि ग्रह की स्थिति चंद्रमा से बाईं ओर है तो ये अनफा योग की स्थिति है। अनफा योग में ऐसे शनि ग्रह से अनफा योग बन रहा हो तो आपके ऐसे जातक के घर परिवार में अनेक तरह की संपत्ति तो रहती है, चौपाइयों का सुख भरपूर बना रहता है, वाहन सुख जीवन पर्यंत मिलता है, देखने में सुंदर स्वरूप आकृति, लंबे चौड़े कद वाला ऐसा जातक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ता है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। खेती बाड़ी करने वाला जैसा भी मैंने बताया, चौपाइयों का सुख, वाहन का सुख, धन कुटुंब परिवार का सुख, भाई बहनों का सुख, हर तरह से अनेक तरह की सुख सुविधाएं जीवन पर्यंत मिलती रहती है। दर्शकों इसी के साथ यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया इस तरह से अनफा योग की स्थिति को दर्शाया। अब मैं इसके साथ इसी क्रम को जारी रखते हुए अपनी अगली वीडियो में फिर से आप सबके सामने एक इसी चंद्रमा से बनने वाले और जो योग है जैसे दुर्धरा योग, दुर्धरा योग में मंगल गुरु, मंगल बुध के मध्य में चंद्रमा हो तो मंगल बुध से दुर्धरा योग बन रहा हो तो क्या कुछ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में क्या कुछ करेगा। इसी के साथ आगे तमाम इस तरह के कुछ योगों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत। दर्शकों यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।